देखिए आज हम कक्षा 9 गणित का दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक, और इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको कुछ इसमें बहुपद दिए गए हैं, ठीक है, कुछ व्यंजक दिए गए हैं, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि बताइए कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण भी बताना है कि क्यों है या क्यों नहीं है, जिसमें पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। चलिए पहले आप लोग बताइए ये है बहुपद या नहीं है। बहुपद है, बहुपद एक चर में बहुपद है और वो चर क्या है, एक चर x, x है ना, एक चर में बहुपद है। एक चर में, पहली बात तो एक चर में बहुपद है। अच्छा, एक चर तो दिया है, दूसरा बहुपद होने के लिए और भी क्या कंडीशन बताए थे कि चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ये तो बताए थे। तो जो चर है उसकी घात 2 और 1, 2 और 1 3 नहीं, यहां पर x की घात 2 है और यहां पर x की घात 1 है, मतलब दोनों जगह जो भी घात है वो पूर्ण संख्या ही तो है। अच्छा, तो यहां पर कह रहा था कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो आप ये कह दीजिए एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये तो हो गया पहला। इसके बाद दूसरा, दूसरे में क्या है, y², बताओ बहुपद है कि नहीं, एक चर में है या दो चर में, एक चर में। और क्यों है, क्योंकि यहां पर भी चर की घात धनात्मक पूर्णांक ही तो है, तो सेम इसका भी जो कारण है वो यही वाला, ऊपर वाला ही होगा, ठीक है ना। इसके भी नीचे यही पूरा लिख देंगे, एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या है, 3 √t प्लस t √2। बताओ ये बहुपद है या नहीं है। पहली बात तो एक चर या दो चर तो बाद में देखेंगे, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहां जो t है वो अंडर रूट में है, t अंडर रूट में लिखा हुआ है ना, और किसी भी संख्या पर, किसी भी चर पर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब उसकी घात 1/2, 1/, तो यहाँ t की घात कितनी है और यहाँ t की घात 1 है, यहाँ तो t की घात 1 है। तो ये नहीं देखना है कि यहाँ 1 है यहाँ 1/2 है तो चलो यहाँ तो है धनात्मक पूर्णांक, नहीं, हर एक जगह धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए, बटे में या माइनस में नहीं होनी चाहिए, बटे में या माइनस में धनात्मक पूर्णांक मतलब बटे और माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जैसे t की घात कितनी हो गई, 1/2, रूट लगा है इसका मतलब t की घात 1/2, तो क्या लिखोगे, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर की घात, चाहे आप लिख दीजिए पूर्णांक नहीं है और चाहे लिख दीजिए कि क्योंकि चर की घात 1/2 है, 1/2 होने का मतलब क्या हुआ कि बटे में है, तो यही लिख, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक, हाँ, तो ये समझ में आया। इसके बाद चौथा क्या कह रहा है, y प्लस, जरा इसे देखो आप लोग, ये जो y प्लस 2/y लिखा हुआ है ना, y प्लस, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 और y,
ये y की घात नीचे कितनी है? जब बटे के ऊपर लाओगे तो पता है ना, जब किसी भी संख्या को बटे के ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से, तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी ये y बटे के नीचे लिखा हुआ है तो इसकी घात कितनी है? +1, और जब बटे के ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -1। समझे? अच्छा, यहाँ लगा नहीं था क्वेश्चन में, हमने अपनी तरफ से लगा दिया, तो यहाँ भी तो नहीं लगा, यहाँ भी तो घात एक ही है ना। जब किसी संख्या पर घात नहीं लगी होती है तो उसका मतलब क्या होता है? एक। जब ऊपर लाएंगे तो यही क्या हो जाएगा? अब बताओ, ये धनात्मक पूर्णांक बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद नहीं है। क्यों? सारा कारण यही रहेगा, बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि -1 आ गया ना, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना। अच्छा, इसके बाद पांचवें में आपको क्या दिया गया है? x की घात 10 प्लस y की घात 3। बताओ, एक चर में बहुपद है या नहीं है? है? एक चर में बहुपद है या नहीं है? क्या देख रहे हो तुम लोग? कहाँ एक चर में बहुपद है? यहाँ x भी है, y भी है, t भी है, 3 चर दिए गए हैं। 3 चर में एक बहुपद है। ये बहुपद 3 चर में दिया गया है। x y t कितने चर हो गए? x है भी है, y भी है, t भी है, तो 3 हो गए ना। तो पूछ रहा था कौन कौन एक चर में बहुपद है। क्या एक चर में बहुपद है? यहाँ घात तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन चर कितने दिए गए हैं? तो लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। नहीं, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? 3 चर x, y तथा t हैं। तो एक चर में बहुपद पूछ रहा था ना, तो यहां पर तो 3 चर हैं। इसके बाद छठा, इसमें क्या कह रहा है ही नहीं, 5 ही है, बस 5 ही भाग थे इसके। तो प्रश्न 2 आ जाते हैं, देखते हैं प्रश्न 2 में क्या है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक में से x² का गुणांक, पहला क्या है? देखिए 2 + x² प्लस, अच्छा हमें इसमें क्या बताना है? x² का गुणांक। बताओ x² का गुणांक पता है गुणांक की नहीं? इधर देखो, ये जो x के सामने, यहाँ इधर देखो, पहले ऊपर से देखो, ये देखो x² के सामने कितना लिखा है? ये x² का गुणांक यहाँ कितना है? यहाँ x का गुणांक कितना है? 3 नहीं, -3 है। यहाँ y² का गुणांक कितना है? 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। यहाँ t का गुणांक कितना है? √2। यहाँ कहाँ गया ये, और किसमें बता दूं आप लोगों को। यहाँ y∞ का गुणांक कितना है? y का गुणांक, यहाँ x की घात 10 का गुणांक, y की घात 3 का गुणांक। समझ में आया? अब जरा देखो, इसमें आपको क्या बता रहा है? x² का गुणांक। तो देखना यह है कि x² के सामने यहाँ पर इसके साथ कौन सी संख्या लिखी, बताओ कितना है? कुछ नहीं लिखा है ना भाई, x² के साथ में तो कुछ नहीं लिखा है ना। कुछ नहीं का मतलब 1। जब नहीं लिखा है कोई संख्या तो इसका मतलब 1। तो x² का गुणांक 1 है। इसके बाद दूसरा बोलो क्या है? प्लस x की घात 3। बताओ x² का गुणांक। x² का गुणांक देखो, यहाँ x³ है तो हमें x³ का गुणांक नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? x² का। x² के सामने माइनस लगा है और बाकी यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1, और चूंकि माइनस भी लगा है तो इसलिए -1। तो x² का गुणांक क्या है? -1 है। बताओ समझ में आ रहा है ना सबको? गुणांक का मतलब किसी, जैसे x का गुणांक पूछ ले तो 1, x³ का गुणांक 1, ठीक है। इसके बाद तीसरा π/2 x² प्लस, ऐसे देखो, बताओ x² का गुणांक
पाई बटा 2x²। अच्छा, पाई बटा 2x², ऐसे लिखा है। बताओ x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये जो x² के साथ संख्या लिखी है वही उसका गुणांक है, तो क्या है पाई बटे। बताओ समझ में आया सबको। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा जा रहा है, और भी है। अच्छा, चौथा क्या है, √2x माइनस, क्या इसमें x² है, इसमें x² है नहीं है ना, तो जब है ही नहीं तो इसका मतलब उसका गुणांक 0, तो x² का गुणांक समझ में आया। हाँ 0, क्योंकि x² है ही नहीं ना, x है, यहाँ पर कोई x का गुणांक ना लिख दे, √2 ना लिख देना, क्योंकि ये x है, x² जब होता तब उसका गुणांक लिखा जाता ना। अच्छा, इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण लिखना है। 35 घात वाला द्विपदी बहुपद। किसी ने लिखा इसे, कुछ नहीं करना, यहां पर आप x की घात 35 लिख दीजिए और प्लस में कुछ भी लिख दीजिए, समझ रहे हो। x की घात, चर की घात कितनी होनी चाहिए, और प्लस में कुछ और लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस बड़ा मत कर देना। जैसे कोई x लिख के उसकी घात 100 मत कर देना, क्योंकि फिर वो 100 घात वाला हो जाएगा, समझे ना। तो x की घात 35 प्लस 1, देखो द्विपद है, द्विपद है ना, 2 पद है, और x की घात कितनी है 35। अगर ऐसे जनरल रूप से लिखना हो तो यहाँ आप ax की घात 35 प्लस b लिख सकते हैं, और a नॉट इक्वल 0, और a और b क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, समझे ना बात को। मतलब a b लिखने का मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस x की घात कितनी होनी चाहिए, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो 0 से गुणा होकर के खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, इसी में 100 घात के एक पदी, तो 100 घात वाला एक पदी बहुपद क्या हो सकता है, x के घात 100 हो गया, x की घात 100, बस हो तो गया, एक पद है x की घात 100 है। या इसको जनरल रूप से ऐसे लिख सकते हैं, ax की घात 100 और कामा a नॉट इक्वल 0। a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिखना, ऐसे जब लिखना तो ये a नॉट इक्वल 0 जरूर लिखना, और साथ में ये भी लिख सकते हो कि ये भी क्या है वास्तविक, और ax की घात 100 तो a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो घात कहाँ रह जाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो ये प्रश्न 3 तक हो गया, इसे नोट करिए, फिर इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन उससे बताते हैं। देखिए, अब प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको बहुपद दिए गए हैं, कुछ उनकी घात बतानी है, जिसमें पहला है प्रश्न नंबर 4 का पहला, 5x³ प्लस 4x² प्लस ये दिया गया है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। बताओ इसकी घात कितनी है, सबको पता है, पिछली क्लास में बताया हूं, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को, किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद की। तो बताओ, इसमें चर x है और x की सबसे बड़ी घात 3, तो इसलिए इस बहुपद की घात 3। अच्छा, दूसरा बोलो क्या है, 4 माइनस, बस घात बताओ,
चर y है और घात सबसे बड़ी इसकी 2 है। तीसरा 5 टी हाँ √7। बस घात बताओ टी, इसमें चर क्या है? टी है और टी की घात सबसे बड़ी घात 1। चौथा केवल 3 दिया गया है। बताओ ये किस प्रकार का बहुपद है? अचर। अचर किस प्रकार का बहुपद है? अचर बहुपद है। किस प्रकार का है? इसमें कोई चर नहीं है ना, तो अचर है। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। कल बताया हूं ना। अच्छा, इसके बाद प्रश्न 5। ठीक है, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपसे क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये भी आसान है। बताइए पहला इसमें क्या दिया गया है? x² + x। कैसा बहुपद है? देखो यहाँ x के सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद। इसके बाद दूसरा क्या दिया गया है? x - x की घात 3, तो ये किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद लिख दो या त्रिघात बहुपद लिख दो। तीसरा y + y² + 4। इसमें चर y है और y की अधिकतम घात 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद है? द्विघाती बहुपद, या लिखो द्विघात बहुपद। इसके बाद 3 + 1 + x। अच्छा बताओ, चर x है और x की अधिकतम घात 1 है, तो किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसके बाद क्या है? 3t। बस बताओ, यहाँ चर t है और t की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 थी, तो ये भी किस प्रकार का बहुपद है? और भी है? बोलो। r²। हाँ r²। अच्छा, 7 भाग दिए। किस प्रकार का है? द्विघाती बहुपद है ये, क्योंकि यहाँ चर जो है वो r है और r की घात 2 है। तो देखो यहाँ पदों से नहीं मतलब है, घात से मतलब है। वैसे तो एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये द्विपदी है, और ये त्रिपदी बहुपद है, ये 2 पदी है और ये भी 2 पदी है। लेकिन घात देख के हमें रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद बताना है। 7वां भी है क्या? 7x³ देखो यहाँ चर x है और x की घात 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे।